गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लागे जहाँ। लाइफ में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमने जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होती है। सो ऐसा ही कुछ हमारी फैमिली के साथ अभी रिसेंटली हुआ है और बहुत ही ज़्यादा पेन में है सब लोग। बहुत ज़्यादा दुखदाई था वो, अनएक्सपेक्टेड था और अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया। हम सब लोगों को पता भी नहीं चला कि कब ऐसा हो गया। सो मैंने पहले सोचा था कि वीडियो नहीं बनाते हैं, अंदर से ही हिम्मत नहीं हो रही थी, बट फाइनली फिर मैंने सोचा कि वीडियो शूट करते हैं ये वाली। सो बहुत ही दुख के साथ मैं बताना चाहूँगी कि मेरी मदर जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। सो बहुत ज़्यादा दुखदाई था, ये अचानक से ही सब कुछ हो गया। और बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, कॉल भी करे कि सब लोगों ने सब ने पूछा कि क्या हुआ, अचानक क्या हो गया। तो उन सब लोगों से मैं यही बोलना चाहूँगी कि अभी ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए मेरे पास, बस ऐसे ही अचानक ही सब कुछ हुआ। और जैसे कि कोविड-19 सिचुएशन चल रही है अभी इंडिया में और सभी सफ़र कर रहे हैं उससे, और बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, लाइफ सबकी जा रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है लोगों को। तो इन सब चीज़ों से पूरी दुनिया ही बियर कर रही है, बट कभी नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा अनबियरेबल सा पेन बियर करना पड़ेगा लाइफ में। और कोविड-19 कोरोना हमारे घर में इस तरीके से इम्पैक्ट करेगा ऐसा कभी नहीं सोचा था मैंने। और मम्मी को भी कोरोना इन्फेक्शन हो गया था, लंग्स में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था, एडमिट भी थी वो हॉस्पिटल में, आईसीयू में थी, 5 डेज़ आईसीयू में थी। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं हुई वहाँ पे भी, सारी फैसिलिटीज़ उनको मिल गई थी, बट पता नहीं भगवान ने क्या ही लिखा था। सो ऐसा हो गया। मम्मी को कोरोना वायरस इन्फेक्ट किया था, उसके बाद हमारी फैमिली में मुझे भी और मेरी छोटी सिस्टर को भी कोविड-19 के सिम्टम्स थे। सो हम लोग की भी मेडिसिन्स चली थी और अभी भी वो सिम्टम्स हैं कुछ कुछ, बट उतना ज़्यादा माइल्ड सिम्टम्स हैं। 27 अप्रैल को मेरी मदर एक्सपायर हुई थी और कुछ ही दिनों बाद 8 मई को मुझे ये सुनने में आया कि मेरी मासी वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। तो बहुत ही ज़्यादा दुखदाई था ये भी, और दोनों ही बहुत ज़्यादा क्लोज थी सभी के, फैमिली में सभी बहुत ज़्यादा दुखी हैं और बस इस पेन को बियर कर रहे हैं। मासी को भी कोविड इन्फेक्शन ही हो गया था लंग्स में, उनको भी ब्रेथलेसनेस हो रही थी और जिसकी वजह से वो भी एडमिट थी। और जैसे कि सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग सभी प्रिकॉशंस लेते हैं, मास्क वेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तभी बाहर जाते हैं। तो मम्मी भी ये सारी चीज़ें कर रही थी, सारे प्रिकॉशंस ले रही थी और मास्क भी वेयर करती थी जब भी बाहर जाती थी, और परफेक्टली फ़ाइन भी थी वो। और ये सब एकदम ही अचानक हुआ और हमें पता भी नहीं चला कि कब वो हम लोगों से एकदम दूर हो गई। बट जब भी घर में हमेशा उनको अपने पास ही महसूस करते हैं हम लोग, और ऐसा कभी लगता नहीं है कि वो है नहीं, हमेशा हम लोगों के साथ रहेंगी वो, ज़िंदगी भर हम लोगों को दुआएं देंगी। और बस हमारे जब भी मैं कोई भी काम करती हूँ तो हमेशा मैं उनको अपने पास फील करती हूँ और हमारी यादों में हमेशा रहेंगी वो। और बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाली थी मेरी मम्मी, और
बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी मुझको, हर काम के लिए मोटिवेट करती थी, कभी भी ऐसा हमेशा मोटिवेट करती थी हर चीज़ के लिए, और हिम्मत देती थी अंदर से मुझे कि आगे बढ़ो लाइफ में। और अब वो नहीं रही तो फिर उनके लिए हमेशा मेरी वीडियोस के लिए वीडियोस देखती थी मेरी सारी, तो जहाँ भी वो होंगे इस वीडियो को भी ज़रूर देखेंगे और वीडियोस आती रहेंगी, बट थोड़े टाइम के बाद आएंगी, क्योंकि अभी सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल नहीं है, सभी लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं और ये सब एकदम अचानक ही हुआ, तो बहुत ज़्यादा कुछ बताने के लिए भी नहीं है मेरे पास। बस यही कहना चाहूँगी कि वो आप लोगों ने अगर मेरी वीडियोस देखी होंगी तो कुछ वीडियोस में है मेरी मदर, सो कभी सोचा नहीं था कि अब वो मेरी वीडियोस में नहीं आएंगी। बहुत ज़्यादा मेजर लॉस है ये, जो जिससे हम लोग बियर कर रहे हैं। और इसके साथ ही उनके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, तो वो देखते हैं अभी। आंखें दिखाए मुझे जब जिंदगी, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की, डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह, देर से क्यों आई कोई ना पूछे यहाँ, हीरा कहा कभी न गिना कहा, मुझे क्यों ऐसे पाला था माँ, तेरी नजर से मुझे देखे न जहाँ, दुनिया को तो डांटेगी ना माँ, तेरी नजर से मुझे देखे न जहाँ, दुनिया को तो डांटेगी ना माँ, मुझको शिकायत करनी है सबकी, मुझको सताते हैं माँ, अब तू छुपा ले पास बुला ले, मन है अकेला यहाँ। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टाइम था ये, जो अप्रैल मंथ गया है अभी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टाइम था वो मेरे लिए और हमारी फैमिली के लिए भी, क्योंकि फैमिली में ही 3 लोग ऑलरेडी सिम्टम्स फील कर रहे थे और कोविड-19 से इन्फेक्टेड थे, और अकेले पापा ने ही सब कुछ देखा, सब कुछ किया। लास्ट में फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी प्रिकॉशंस लीजिए, मास्क वियर करिए, और जितना हो सके घर से कम बाहर निकलिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलिए घर से। और वैक्सीन्स आ चुकी हैं, सो स्लॉट बुक करके वो भी आप लोग जल्दी से जल्दी लगवा लीजिए, ताकि आप लोग को ऐसा कुछ बियर ना करना पड़े लाइफ में, क्योंकि सच में बहुत ही ज़्यादा अनबियरेबल सा होता है ये, और जो इस पेन में है वो ही इसको फील कर सकता है एक्चुअल में, कि कितने ज़्यादा मुश्किल होता है इस चीज़ को बियर करना। तो आप लोग भी प्रिकॉशंस लेते रहिए। और मम्मी के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि वो हमेशा ज़िंदा रहेंगी, यादों में रहेंगी, दिलों में रहेंगी सबके, और वही हिम्मत दे रही हैं एक्चुअल में हम सब लोगों को, वही हिम्मत दे रही हैं, क्योंकि उनको मैं हमेशा फील करती हूँ, हमेशा महसूस करती हूँ अपने पास। Lado